4 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण को चुकाने में विफल होने के बाद श्रीलंका की भारत के साथ नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भारत से ऋण चुकाने में मदद की उम्मीद कर रहा है। और रूस के बीच जारी गतिरोध और युद्ध जैसी स्थिति के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं। इमरान 23 और 24 फरवरी को रूस की यात्रा पर रहेंगे। करीब 23 साल बाद कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहा है। यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच छिड़ा संघर्ष रविवार को और तेज हो गया, जहां दोनों ओर से जारी गोलाबारी में लोगों की मौतें हो रही हैं। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 4 घायल हुए हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए लोगों से सोना जमा कराने की एक योजना पर विचार कर रही है। पाकिस्तान पिछले 3 महीने के दौरान विभिन्न तरीके से 5 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है। रूसी हमले की आशंका के बीच यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को कनाडा से हजारों असॉल्ट राइफल, मशीन गन, नाइट विजन डिवाइस और सर्विलांस उपकरण लेकर विमान कीव पहुंचा। और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को आगे जारी रखने का फैसला किया है। बता दें कि तय कार्यक्रम के मुताबिक यह सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म होना था। यूक्रेन और रूस के बीच जारी गतिरोध युद्ध जैसी स्थिति के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं। इमरान 23 और 24 फरवरी को रूस की यात्रा पर रहेंगे। इस बार स्थायी सिंधु आयोग की बैठक की मेजबानी पाकिस्तान करने जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने रविवार को बताया कि 1 से 3 मार्च के बीच होने वाली बैठक में 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। पाकिस्तान में एक बार फिर बिजली के दामों में इजाफा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान सरकार देश की घटती अर्थव्यवस्था के बीच बिजली की दरें बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की घटती अर्थव्यवस्था के बीच देश में बिजली की दरें अप्रैल के आगामी महीने में 6.10 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ने की उम्मीद है। पाक के पेशावर में ग्रेनेड हमले की खबर सामने आई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पेशावर शहर के एक पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों की प्रमुख मिशेल बाशेलेट शिनजियांग प्रांत का दौरा तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की जांच की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सर्वाधिक सामान्य रोग है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग पीड़ित हैं। इस रोग में अस्थियों के जोड़ बिगड़ जाते हैं और उन्हें घुमाना या मोड़ना बड़ा ही कष्टप्रद हो जाता है। इसका इलाज भी बड़ा जटिल होता है, इसलिए बुजुर्ग रोगी तो लगभग शोधार्थियों ने एक नए अध्ययन में पता लगाया है कि जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ चुका है उन्हें बाद के जीवन में सामान्य लोगों के मुकाबले पार्किंसंस बीमारी का खतरा कम होता है। पार्किंसंस मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें शारीरिक गतिविधियां काफी हद तक प्रभावित होती हैं। नौसेना के युद्धपोत की ओर से ऑस्ट्रेलिया गश्ती विमान पर लेजर हमला किए जाने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस घटना को लेकर चीन पर हमला बोला है। उन्होंने चीन पर डराने धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। रूस के यूक्रेन
यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करने वाले देश अब तक केवल रूस को धमकी देने तक ही सीमित है। इसके अलावा खुद यूक्रेन की ही बात करें तो वो नाटो फोर्स को लेकर भले ही खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन उसका भी रवैया कुछ ऐसा ही रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रिपोर्ट के अनुसार मियामी बीच के पास अटलांटिक महासागर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जैक्सन मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वियना में साल 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। ईरानी सांसदों ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को एक पत्र लिखा है, जिसमें सांसदों ने वैश्विक शक्तियों के साथ 2015 के परमाणु समझौते के पुनरुद्धार के लिए 6 शर्तें रखी हैं। नेपाल सरकार ने विरोध के बीच एमसीसी परियोजना से जुड़े समझौते को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया। अमेरिका की इस परियोजना को लेकर नेपाल में जोरदार विरोध किया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर हिमालयी देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार से जुड़ी एक रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है कि भ्रष्टाचार सीमित नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एजेंसी को मजबूत करने, वित्तीय अपराध पर नकेल कसने और सार्वजनिक खर्च को पारदर्शी बनाने की सिफारिश की गई है। क्वाड को एशियाई नाटो बताने की धारणा को खारिज करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार शाम म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में कहा कि कुछ प्रभावित पक्ष ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को इसमें फंसना नहीं चाहिए। और यूक्रेन के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिस वजह से दोनों देशों के बीच हालात को सामान्य करने के लिए दुनिया भर के देश अपनी ओर से पहल भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सैद्धांतिक रूप से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। कोविंद ने परेड का निरीक्षण भी किया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब हारने के कगार पर होती है तब विपक्षी दलों को आतंकवाद से जोड़ देती है। राउत ने ये बात अनुराग ठाकुर के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कही। चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके आने से कोई बदलाव नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी में सभी घिसे पिटे राजनीतिक लोग हैं। आंध्र प्रदेश के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी को सोमवार तड़के निधन हो गया। हैदराबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जानकारी के मुताबिक गौतम रेड्डी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वो 50 साल के थे। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाला मामले से जुड़ी एबीजी शिपयार्ड कंपनी के पूर्व चेयरमैन और एमडी ऋषि अग्रवाल सोमवार को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। उनसे घोटाले को लेकर पूछताछ की जाएगी। घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिन की फ्रांस यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले दिन सोमवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष जेan-यवेस ले ड्रियन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन रूस के बीच छिड़े संघर्ष पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। देश में कोरोना महामारी से जुड़ी हुई एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दरअसल आज नए मामले कम आने के साथ साथ मृतकों की संख्या में भी भारी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोमवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,051 मामले सामने आए हैं।
केरल में माकपा पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की पहचान हरिदास के रूप में की है। सोमवार रात करीब 1 बजे वो काम से घर लौट रहा था और इसी दौरान घात लगाकर बैठे लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो एक पोस्ट दंगा मंत्री का ये बनाएंगे। विवाद के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले को निजाम विवाद से जोड़कर देख रही है। हालांकि पुलिस सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय एयर इंडिया के नवनियुक्त सीईओ और एमडी इलकर आईसी की पृष्ठभूमि की बारीकी से जांच करेगा। सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण करने वाले टाटा समूह ने हाल ही में तुर्की के नागरिक आईसी की नियुक्ति की घोषणा की थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्र सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी द्वारा पत्रकारों की मान्यता के लिए जारी नए दिशा निर्देशों पर आपत्ति जताई है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि ये मनमाने, अस्पष्ट और कठोर निर्देश सरकार से जुड़े मामलों के आलोचनात्मक और खोजी रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने के मकसद से जारी किए गए हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद में महाराष्ट्र में ठाणे जिले के कल्याण शहर में एक नौसैनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के प्रवक्ता ने कहा कि यह राज्य का पहला नौसैनिक संग्रहालय होगा जिसमें नौसेना का इतिहास दर्शाया जाएगा। चुनावी राज्य मणिपुर में रविवार को एक आईईडी धमाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 2 जवान घायल हो गए। ये धमाका राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर काकशिंग जिले के बांगूतेरा इलाके में शाम करीब 8 बजे हुआ है। भारतीय संस्कृति प्रतिनिधि मंडल 5 दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात रवाना होगा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक द्विपक्षीय आदान प्रदान के तहत संसदीय प्रतिनिधि मंडल की ये पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को गुवाहाटी में 17वीं शताब्दी के एक महान और वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। उत्सव असम में साल भर चलता है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने राष्ट्रपति के 25 से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय यात्रा की घोषणा की है। देश में कोरोना संक्रमण अब काफी तेजी से घट रहा है। इसके बावजूद सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी नहीं लाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 7 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। सरप्लस फंड या मुनाफे के वितरण से जुड़े नियमों में बदलाव की वजह से एलआईसी का मुनाफा 9.9% से बढ़कर 20% तक हो सकता है। इससे बीमा बाजार पर उसका दबदबा आने वाले समय में और बढ़ सकता है। यह संभावना आईपीओ की मंजूरी के लिए सेबी के पास दाखिल दस्तावेज का विश्लेषण करने के बाद जताई गई है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद उमा भारती खुश हैं कि केन बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने खूब मेहनत की थी, पर उन्हें दर्द इस बात का है कि उनके कामों का क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता। छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय विचार मंच एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में पातालेश्वर मोक्षधाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में राष्ट्रीय विचार मंच के स्वयंसेवक समेत नगर निगम के अधिकारी, स्वच्छता कर्मचारियों ने स्वयं स्फूर्ति से इस अभियान में हिस्सा लेकर मोक्षधाम में वर्षों से फैली गंदगी को साफ किया है। नेपानगर विधायक सुमित्रा कासडेकर कुशाभाऊ ठाकरे जयंती शताब्दी वर्ष के तहत धुलकोट के ग्राम झिरपांजरिया और हरदा पहुंची। इस दौरान विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समर्पण निधि वर्ष 2022 का कार्य किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं।
गुना में जिला परिषद का जिला सम्मेलन प्रारंभ हुआ। नवनिर्वाचित जिला सचिव मनोहर मिरोटा ने बताया कि सम्मेलन में 700 किसानों और दिवंगत गोपाल कृष्ण प्रेमी के लिए श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद जिला सचिव मनोहर मिरोटा ने पिछले 4 साल की रिपोर्ट सम्मेलन के सामने रखी, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया। ग्वालियर की यूनिक सर्विसेज दुकान में रखे करीब 30,000 रुपए लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी दुकान के कर्मचारी ने सतर्कता से चोर को पकड़ लिया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। खजुराहो में नृत्य महोत्सव का आगाज हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम जैसे नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। शुभारंभ अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री उषा ठाकुर, छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री सहित अन्य मौजूद रहे। लटेरी के तपोवन भूमि तालाब पर भारत माता की आरती का आयोजन और बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में युवाओं ने भाग लिया। लक्ष्मण सिंह बघेल के द्वारा युवाओं का मार्गदर्शन किया गया। पवई अंतर्गत ग्राम हरदुआ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। इसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस दौरान पवई विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने बताया कि राष्ट्रहित में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर रहता है और इस अवसर पर सैकड़ों स्वयंसेवक उपस्थित रहे। नर्मदा परिक्रमा पर निकले राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी नर्मदा तट राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा का पूजन कर 1100 फीट की चुनरी चढ़ाई। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग शामिल हुए। राजधानी भोपाल में पहली बार मगरमच्छों की गिनती हुई। कलियासोत डैम में 21 और केरवा डैम में 1 मगरमच्छ पाया गया, जिसमें 13 वयस्क हैं। मगरमच्छरों की लंबाई 3 से 9 फीट है। इसके अलावा 2 घड़ियाल और 103 प्रजाति के बर्ड भी मिले हैं। केरवा और कलियासोत डैम में मगरमच्छों का बसेरा है। अमरोहा जनपद के गांव अहले दादपुर कला में स्थित 2 मंदिरों में बीती रात को अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया और मंदिर में रखे हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना की वारदात की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।